छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल्य साई शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस दौरान समाज, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा, नेतृत्व और समाज में उनकी बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा हुई। कौशल्या साय ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और खेती में कम पानी में बेहतर काम करने की तरीकों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो राधे राधे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस हेतु समस्त महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना और छोटी महिलाओं से बहुत सारा धन्यवाद, आभार। यहाँ पे हमारी बहना ललिता रामटेके जी, इनका कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा। सम्मानित भी किए लोग महिलाओं को, और हमने भी यहाँ वैज्ञानिक महिलाओं को सुना जो कृषि पद्धति पे बहुत अच्छा अपने विचारों को उन्होंने सामने तक पहुँचाया है। और आज इसकी मुझे लग रहा है कि सबको जरूरत है। आज पानी की समस्या है कहीं ना कहीं, और हम कम पानी में अच्छी फसल पैदावार कर सकें, उसके लिए भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आगे आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ हमने समूह की बहनों का भी सुना जो बोल रही हैं कि हम 8वीं पढ़े, 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, लेकिन आज इन्हीं दीदी लोगों की बदौलत आज हम वैज्ञानिक के तौर पर आज जाने जा रहे हैं और हम दिल्ली तक का सफर पूरा कर रही हैं। तो बहुत अच्छी हैं आज की जो पीढ़ियां हैं, आगे निकल रही हैं और हमारी महिला समूह बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। इससे और ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो आज के दिवस पर इन्हीं जागरूकता के साथ में सभी को बधाई देते हुए मैं धन्यवाद। दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां समौदा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जेवरा सिरसा चौकी की टीम के साथ मौके पर कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि मक्के की खेती की आड़ में करीब 5 से 10 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे लगाए गए थे। इस मामले में भाजपा से जुड़े किसान नेता विनायक ताम्रकर का नाम सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने उन्हें और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। गांव के छोटे बच्चों ने कर दिखाया, उन लोगों ने पकड़ा, वो लकड़ी इकट्ठा करने आए थे होलिका दहन के लिए, और यहाँ चना भी लगा हुआ है, तो चना खोरा भी खाते हैं। जनरली होलिका दहन के समय हम सब बचपन में वही किए हैं, यहाँ के बच्चों ने भी किया, वो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन देखा कि नए प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा, तो उसका फोटो ले ली, वीडियो बना लिया, सरपंच को दिखाया, सरपंच ने पुलिस प्रशासन को बताया, तब इसका भंडाफोड़ हुआ। ये शख्स विनायक ताम्रकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उच्च पदों पर रहे, लगातार रहे, और ये रसूखदार है। सांसद, विधायक, कलेक्टर के बगल में बैठने वाले लोग, इसका अप्रोच इतना है कि गृह मंत्री के यहाँ से फोन आता है, यहाँ के सरपंच की गिरफ्तार करवा देता है। अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख की गिरफ्तारी हुई, रात को 8 बजे उसकी गिरफ्तारी हो तो जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, थाना का घेराव करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए। इतना बड़ा नशा का खेती दुर्ग जिले में हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का रसूखदार नेता, जिसके बारे में हम जब गांव में गए तो ये पता चलता है कि उनका 200 एकड़ का खेती है, जिसमें 150 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, उसमें अफीम का खेती लगभग 10 एकड़ में कर रहा है। गांव के बच्चे होली के दिन लकड़ी लाने के लिए, होली चलाने के लिए और चना तोड़ने के लिए जब खेत पे गए तो उनको नया प्रकार का फल और फूल मिला, उसको उन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो जब सामने आया, यह ना खेत मेरा है ना, और ये जो राजस्थानी लोग बोए हैं उसे मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष था और विगत 10 वर्षों से किसान मोर्चा के काम कर रहा था। और ये जो सरपंच है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म, जो कांग्रेसी है वो अब अरुण गौतम, जो अपना आपराधिक छवि और आपराधिक प्रकरण को छुपा करके नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसकी जांच के लिए मैंने एसडीएम कार्यालय में दिया है, उसकी जांच चल रही है और उसकी सरपंची जाने वाली है। इसीलिए उसने मेरे को अनर्गल आरोप लगा करके मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है। यह जमीन भी मेरी नहीं है, क्योंकि आगे वाली जमीन मेरी है,
इधर वाली जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी नहीं है, लेकिन मेरे नाम से शिकायत किया गया है। न मैं उस राजस्थानी लोग को जानता हूं और जो अफीम की खेती कर रहे हैं उनको भी मैं नहीं जानता। दुर्ग जिले के समौदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में अफीम की अवैध खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर छापेमारी की गई, जहां खेत में बड़ी संख्या में अफीम के पौधे मिले। जांच में करीब 5 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन में अफीम की खेती पाई गई, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। अभिजीत सिंह ने बताया कि अवैध फसल को नष्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मामले की जांच अभी जारी है। दिनांक 6 मार्च को पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और जंजरी की सीमा पर अफीम की खेती की जा रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई। मौके पर पाया गया कि वास्तव में वहां पर अफीम की फसल उगी हुई है। इसके उपरांत राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी अंतर विभागीय टीमों के द्वारा वहां पर मौके पर पहुंच करके जांच की गई और परीक्षण कर बताया गया कि वास्तव में अफीम की फसल है, जिस पर मौके पर बल लगा करके इलाके की घेराबंदी की गई। जांजगीर चांपा जिले के चांपा में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर शहर में रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महंगाई पहले से ही ज्यादा है और गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों पर और बोझ पड़ेगा। दुर्ग जिले के समौदा गांव में पकड़ी गई अफीम की अवैध खेती को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बलौद में कांग्रेस नेताओं ने इस मामले पर बीजेपी और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े इलाके में अफीम की खेती होना गंभीर मामला है और इसके पीछे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। नेताओं ने पूछा कि इतनी बड़ी खेती की जानकारी जिम्मेदार विभागों को पहले क्यों नहीं मिली। वहीं भूपेश बघेल के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये समाज के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। की खेती वो पकड़ा गया, उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको पुलिस वाले को खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है। कल से कार्रवाई चल रही है और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। हमने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि ये जो खेत है उसके राजस्व को तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया है कि ये जो पूरी फसल है वो किसका है, वो हमको बताएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे बगल में जो लगा हुआ खेत है विनायक ताम्रकर का, उसको भी हम पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो इस खेत का मालिक है वो सालों से इधर नहीं आई हैं।